वाले हैं, पहले वो बता दूं। 16 फंसने का है, 22, 20, 4था 17। ठीक है, तो पहले तो मैं ये 5 कर देता हूं, फिर आप अपने अपने डाउट भी पूछ लेना। तो अपने एक्सरसाइज 2 आज बढ़िया करनी है। सबसे पहले आओ 16 पर। 16 में जो लैंग्वेज है वो गड़बड़ है, सही लैंग्वेज नहीं लिखी है, तो लैंग्वेज इम्प्रॉपर है, सही करके समझ लीजिए। वो कह रहा है पहले आपके पास था गैलन मीटर, ये पहले की बात थी। अब आपने क्या किया, शंट कर दिया। सोचिए बच्चों, शंट करने से क्या होगा? शंट करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पर वो कह रहा है टू कीप द मेन करंट सेम। सोचिए मेन करंट सेम कब रह सकती है? करंट अभी भी आई आती रहे। अच्छा, करंट तो सेम तभी रहेगी जब सर्किट का रेजिस्टेंस वही रहेगा। शंट करके तो आपने कम कर दिया। अब इस गलती को कैसे सुधारें? कैसे सुधारें? सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं? क्यों सीरीज में ही क्यों? ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस फिर से बराबर हो जाए। इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। प्रश्न फिर से पढ़िए, लैंग्वेज इम्प्रॉपर है, मैं आपको जो बोल रहा हूं वो समझिए। पहले गैलोमीटर था, आपने शंट किया, शंट करके क्या हुआ? रेजिस्टेंस कम हो गया। जबकि वो कह रहा है टू कीप द मेन करंट सेम। टू कीप द मेन करंट सेम, आई सब कब सेम रह सकता है? जब रेजिस्टेंस सेम हो। चलो इसका रेजिस्टेंस चिल्लाओ, जी। इसका चिल्लाओ ओरली, जी एस अपॉन प्लस आर पूछा है। देख लो, काफी समय से अटका हुआ था ये सवाल, समझ के एक बार बढ़िया रख लोगे तैयार रहेगा। एक्सरसाइज 2 पे फोकस करिए, दमदार 2 बहुत शानदार करिए। अब आइए 22 पर। 22 बोलिए। 22 22 बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है वी और आर के बीच में ग्राफ बनाओ। तो सर सच बताऊं सर, मैंने तो ये सोचा था सर, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि सर मैंने सोचा वी बराबर आई आर, वी और आर तो प्रोपोर्शनल है। आपने यहां तक तो सही सोचा, पर वी और आर प्रोपोर्शनल तब होंगे जब आई कांस्टेंट होगा। आई तो वेरिएबल है। सर वो कैसे पता चला आई वेरिएबल है? क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, इसलिए ये ग्राफ गलत है। क्योंकि यकीन मानिए, हम इतने बच्चों से बात करते हैं, बच्चा पहले यही ग्राफ बनाता है, सर स्ट्रेट लाइन आएगा। अरे स्ट्रेट लाइन आता, बशर्ते आई कांस्टेंट होता, पर आई कांस्टेंट कहां है? रेजिस्टेंस के वेरिएबल होने से करंट भी तो वेरी करेगा। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला यही लगाइए। अब आई की जगह ई अपॉन आर प्लस आर। ये ऐसी फिजिक्स है जो इसी चैप्टर में नहीं, ये आपको ओवरऑल एक समझ देती है कि ग्राफ कैसे बनाए। अभी भी ग्राफ बनाने में दिक्कत है, क्योंकि मैं आर को वैल्यू करूंगा तो आर न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। ग्राफ बनाने में हालत खराब है। और चेक करो, नीचे से आर कॉमन ले लिया। अब क्या फायदा हो गया? अब कम से कम ये तो तसल्ली है, एक ही जगह वेरिएशन करना है और उसका प्रभाव कहां देखना है? वी पर। ये इसी चैप्टर में नहीं, ये तो किसी में आ सकता है, थर्मो में आ जाएगा, वहां का रिलेशन काम आएगा। ये आपको ग्राफ की एक समझ देता है कि हाँ यहां से सोचा, यार यहां से नहीं सोच पा रहा हूं, क्योंकि ऊपर भी वेरी कर रहा है,
नीचे भी वेरी कर रहा है, एक जगह कॉमन लेके काट दिया। अब ये कोई रटा रटाया रिलेशन नहीं है, ना स्ट्रेट लाइन होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पैराबोला होता तो स्क्वायर होता, कोई रटा रटाया रिलेशन नहीं है। अब क्या टेक्निक काम आएगी? अब कल्पित सर की टेक्निक काम आएगी कि वो वेव फंक्शन चेक करते थे। अरे चेक करो रे वेव फंक्शन है या नहीं, क्या करते थे? अरे वैल्यू डाल के देखो ताकि पता चल जाए वेव फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। कहीं भी उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आनी नहीं चाहिए। तो क्या वेरी करते थे? एक्स को कहां से कहां रखवाते थे सर? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहां भी आर को रखो माइनस इन्फिनिटी। नकल क्यों मारूं, थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगाओ। माइनस इन्फिनिटी क्यों? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो माइनस इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। एक्स हो सकता था क्योंकि एक्स तो क्या है, वैल्यू है। एक्स तो नेगेटिव हो सकता है। नकल तो मार रहा हूं पर अपना दिमाग भी लगा रहा हूं भाई। माइनस इन्फिनिटी कैसे रख दूंगा? क्योंकि रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। बोलो बात समझ में आ रही है? रखो एक बार जीरो, रख भाई जीरो रख। ई 1 + r/0, r/0 इन्फानाइट, ई में इन्फानाइट का भाग देंगे जीरो, आर इन्फानाइट रखो ई। इसका मतलब जैसे जैसे वी आर बढ़ा रहे हैं वी भी बढ़ रहा है। हो गया, मस्त सवाल। और आप यहीं से चेक कर सकते थे, R0 पर V0 है। देखो आप, R0 पे V0 है, कितने ऑप्शन कट गए? लगाओ दिमाग। R0 पे V0 कौन सा कट गया बोलो? तीसरा और चौथा। और दूसरा तो तुमने पहले ही काट दिया था क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो आ ही नहीं सकता था। कौन सा बचा? पहला। ये और सुपर समझदारी है कि R0 पे यही देख लो ना, यहाँ R0 रखोगे तो R0 पे तो V0 आ रहा है ना, R0 पे V0 आना चाहिए, तो दो ऑप्शन कट गए। एक ऑप्शन तुमने अपनी समझदारी से काटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है। कौन सा ऑप्शन बचा? पहला। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सॉल्यूशन लिख के रखिए, बार बार इनको देखिए, अपने आप धीरे धीरे डर हटेगा। ये तरीका होता है, इन तरीकों को अपनाओ। अगर फुल ऑन फुल की इच्छा रखते हो कि यार फिजिक्स में ऐसा क्या है, यूं ही डर रहा हूं मैं, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाई करते हुए 11वीं से, 110 120 पे संतुष्ट हो रहा हूं। कहाँ संतुष्टि की संतुष्टि तो 170 172 175 पे भाई, और लाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप और मैं और एसपी सर पिछले 3 साढ़े 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको हमने ये तो दिखा दिया है कि फिजिक्स में तो बात बढ़िया बन सकती है। मेहनत करिए, रिवीजन करिए, यकीन रखिए अपने आप पर कि नहीं सर बढ़िया रिवाइज करके शानदार कर लूंगा। बार बार रिवाइज करोगे बेटा मजा तभी है, बात को समझो। चलो अब आओ 20 नंबर पे, लिख लो इसको जल्दी से। 20 क्या कह रहा है? 20 देखो, 20 कह रहा है एक मिली वोल्ट मीटर है 25 मिली वोल्ट का। कितने का? 25 मिली वोल्ट का वोल्ट मीटर है एक, 25 मिली वोल्ट रीड कर रहा है। अब इसमें क्या लगा दिया आपने? शंट। इस ओवरऑल डिवाइस का रेजिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा? कोशिश करो कितना होगा बताओ। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में आरवी, आरवी व्हाट इज आरवी? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इनटू एस। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। इसका मतलब आरवी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एस। सोच के बताओ आरवी प्लस एस कितना होगा? आरवी प्लस एस, आरवी, तो आरवी इंटू एस अपॉन आरवी, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? एस। मतलब इन दोनों को हटाकर कितना लगा दूं? केवल एस। कितना वोल्ट? 25 मिली वोल्ट। करंट दे रखी है, करंट कितनी? करंट 25 एम्पियर। ओम्स लॉ लगा दीजिए। वी पता है, आई पता है, आर पता है, करके देखिए। वापस समझाता हूं एक बार।
आप इतना नहीं करते ना तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि सोचो यहां करंट आएगी तो कहां जाना पसंद करेगी, ऊपर से जाना पसंद करेगी। क्यों? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो बहुत हाई होता है। ये तो मैंने आपको लॉजिकली बताया कि इसका इक्विवेलेंट ऐसी है, क्योंकि ज्यादातर करंट ही भागी कहां जाएगी, ऊपर, क्योंकि नीचे तो कौन लगा है, वोल्ट मीटर। अब लगाइए ओम्स लॉ, वी बराबर आई आर, देखिए आंसर आ रहा है क्या। वी कितना लेंगे, वी कितना लेंगे, 25 मिली वोल्ट, आई 25 एम्पियर, आर, आर की जगह एस, वापस समझाता हूं। मेरे पास एक वोल्ट मीटर था, उसमें मैंने शंट लगा दिया, तो वो क्या बन गया आपस में पैरेलल। पैरेलल में मैंने क्या निकाल लिया उसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एस के बराबर क्यों आया, ये समझ में आया, क्योंकि वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। कितना आंसर आएगा बताइए, 10⁻³ आइए अगले पर, चौथे पे आइए। चौथे पे आइए, चौथा बढ़िया सवाल है, बना किसी से। चौथा मतलब एक बेसिक सवाल है। अच्छा, एक गैल्वेमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, इसके साथ 2950 ओम का लगाया, 3 वोल्ट की बैटरी लगाई। एक नजर में बताइए आप क्या करना चाहेंगे। अरे सर 50 और 2950 सीरीज में कितना, 3000, मानते हैं, 3 वोल्ट। करंट बताइए, वी बराबर आई आर, आई कितना, 1/1000। सोचिए ये करंट कितने डिवीजन में बटी हुई है, कितने डिवीजन में, 30। तो क्या लिखोगे, 30 डिवीजन में आने वाली करंट 1/1000, एक डिवीजन की करंट 1/30 इंटू 1000, मुझे कितनी डिवीजन में चाहिए, 20। अब बताइए करंट कम हो गई या बढ़ गई, करंट कम हो गई या बढ़ गई, कम हो गई। पहले थी 1/1000, अब हो गई 2/3000। करंट कम हो गई तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा क्या, वो यही चाहता है। अब उस गैल्वेमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस लगाएं ताकि करंट अब 20 डिफ्लेक्शन वाली आए, बोले तो 2/3000। फिर से ओम्स लॉ लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। वापस समझाता हूं, एक बार लिखिए। पहले बच्चों जो करंट आ रही थी 1/1000, वो कितने डिफ्लेक्शन में बटी हुई थी, वो बटी हुई थी 30 डिवीजन में। अब वो कह रहा है कि मुझे तो अपनी करंट को कितने तक ले जाना है, केवल 20, 20 उसका फुल स्केल हो जाए। इसका मतलब आपको सर्किट का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बताइए कितना आंसर आ रहा है, करा क्या सॉल्व, एक बार वापस रिपीट करूं। क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या हुआ। पहले सर्किट की जो करंट थी वो कितने डिवीजन में आ रही थी, 30, बढ़िया 30 में आ रही थी। अब हम चाहते हैं वो करंट कितने तक सीमित हो जाए, 20। तो करंट को आपने कम कर दिया, तो सर्किट रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वो यही कह रहा है कितना रेजिस्टेंस और जोड़ा जाए। बताइए ओम्स लॉ, वी बराबर आई आर, वी 3, आई 2/30,
3000 आर 50 प्लस आर। सॉल्व करिए, देखो तो सॉल्व हो रहा है क्या पूरा, आ रहा है एग्जैक्ट। अब आइए 17 पे। 17 पे आइए, बताइए 17 बना। 17 क्या कह रहा है, पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस 12, पूरी कॉइल मतलब दोनों सीरीज में थे। अब जब आपने टर्मिनल निकाल दिए ऐसे, तो सोच के बताओ अब दोनों किस में आ जाएंगे, कैसे पता चला, एक R1 ऊपर एक R2 नीचे, अब दोनों पैरेलल में। दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, यहां से वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो एक जुगाड़ किसी को और पता हो, 10th क्लास में सिखाया था, कभी आपको जरूरत पड़ी हो कभी इसी चैप्टर में, ये भी निकाल सकते। इससे एक इक्वेशन और आ जाती जल्दी, ये देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू पता है 12, और R1 R2 भी पता चल जाएगा कैसे, R1 प्लस R2 12 है, तो R1 R2 कितना आ जाएगा 32। इससे तुरंत R2 माइनस R1 आ जाएगा, जल्दी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ऐसे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और ऐसे सॉल्व कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये कहीं काइनेमेटिक्स में मैकेनिक्स में काम आएगी, कि अगर आपको सम पता है प्रोडक्ट पता है। ऐसा हमने ईएमआई में भी एक सवाल में किया था, आपको याद हो तो, इंडक्टेंस वाले सवाल में बताई थी मैंने आपको ट्रिक, जल्दी सॉल्व हो जाता है। चलो, अब ये तो वो मैंने बता दिए जो मुझसे पूछे गए बैच में। अब आप एक बार मुझे अपने अपने डाउट क्लियर करें, पीछे से चालू करें, पीछे से आइए, पेज नंबर 130 पर। बोले कौन सा बताऊं, 45 बल वाला बताऊं, देखें। पहले 6 के 6 बल्ब जल रहे हैं, बताइए कितनी पावर आएगी। ये सब किस में, पैरेलल, पैरेलल में आंसर रेजिस्टेंस से उल्टा चलता है, रेजिस्टेंस से उल्टा चलता है, इसकी पावर P P P, पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाएगा कितना 3P, इसकी भी 3P, 3P 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 बाय 2। कौन सा फॉर्मूला लगाया, याद आया, बल्ब के पैरेलल सीरीज का फॉर्मूला लिखाया था, जो कि रेजिस्टेंस से उल्टे, P P P पैरेलल में ऐड होगा, P P P पैरेलल में ऐड होगा, 3P 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 बाय 2। अब क्या कह रहा है, ए में से कितने चल रहे हैं देखो तो, ए में से 2, एक हटा दो, बी में कितने चल रहे हैं, बी में एक, आओ ओरली बताओ, ओरली, पी और पी, पी और पी, 2P और P, 2P बाय 3, P से P 3 ऊपर जाएगा, किसमें, हाँ उससे क्या फर्क पड़ना है, हाँ तो सब में सिमेट्री रहेगी ना, उसमें क्या फर्क पड़ना है। आप रजिस्टेंस से करके देख लो तो भी आ जाएगा आंसर, आप चाहो सबके रजिस्टेंस मान लो आर 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 आर, उससे भी आ जाएगा आंसर, उससे भी आएगा भाई, सबके आर आर मान लो, फिर आप कह रहे हो E/2 E/2 जाएगा,
तो उससे भी टोटल पावर निकाल लो, वही है, सेम आएगी। और बोलिए इस पेज पर कौन सा 44। 44 कह रहा है करंट सेंसिटिव वोल्टेज सेंसिटिव, तो क्लास में बताया था ना क्या होता है रेजिस्टेंस, बताओ। रेशियो किसका, सी एस अपॉन वी एस। ये तो बता दिया था भाई क्लास में, ये क्यों पूछ रहा है। तो रेशियो लेना है, सी एस बता कितना है, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मिली है मतलब 10⁻³ वोल्टेज 20। तो ये हो गया 5/20 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ 1000/4 250 ओम आना चाहिए। क्लास नोट से बताया होगा ये, रेजिस्टेंस का रेशियो होता है सी एस अपॉन वी एस। अगला पेज आओ। 49 बताऊं, लाइए 49। 49 कह रहा है कि सेल और गैलोमीटर को बदल दें तो क्या बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क पड़ता है क्या। सेल और उसको बदलने पर बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेशियो ले लीजिए, रेशियो बोलिए, यहां पर P, यहां पर L1 बराबर Q बाय L2। इससे नहीं आ रहा क्या आंसर। 49 ये बात लिखवाई होगी क्लास में, गैलोमीटर और सेल को आपस में बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें अब 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 हो गए क्या। इस वाले पेज पर आओ। 33, 32, 32। A circuit contains an ammeter, a battery of 30 volt and resistance of 40.8। बैटरी है 30 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है 40.8 ओम का, और एक अमीटर है। ऑल आर इन सीरीज। अमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 480 ओम, और अमीटर का एक शंट भी है कितने का 20 ओम का। ठीक है, तो पहले तो क्या करो, इन दोनों को किसमें लगा दो, पैरेलल में। कितना आएगा बताओ तो, पैरेलल में, पैरेलल में लगाओ तो 480 इंटू 20/500, 480 इंटू 20/500 कितना 19.2। अब ये दोनों किस में सीरीज में, कितना हो जाएगा 40.8 19.2 60। अब क्या लगा दो, ओम्स लॉ, V बराबर IR। नहीं नहीं नहीं, इस अमीटर, ये पूरा अमीटर है, ये पूरा अमीटर है ना। अमीटर के अंदर एक कॉइल है 480 और उसमें शंट है, क्योंकि अमीटर को बनाते समय गैलोमीटर के पैरेलल में तो एक वायर लगाते हैं। ये पूरा मीटर है ना, लैंग्वेज यही कह रहा है। इफ द मीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम, अमीटर के अंदर एक कॉइल है जो कि गैलोमीटर की कॉइल होती है, और उसको आपने एक शंट किया है, तभी तो हम लोग इसको अब क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को अमीटर। इस बॉक्स को अमीटर बोला जाता है। 31, 31, 31 कह रहा है दो वायर हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। अब पता है इसमें कितनी एक अच्छी बात है जो 10वीं क्लास की है,
सीरीज में जोड़ने पर बच्चों क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है। देखो ये आपने सीरीज में जोड़ा, सीरीज में जोड़ने पर क्या हुआ, नई लंबाई कितनी हो गई 12। क्या एरिया चेंज हुआ, क्या एरिया, एरिया चेंज नहीं हुआ। बस इसी बात पर प्रश्न है। आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2। एक बार बोर्ड पे देखना, आर की जगह रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अरे नहीं सर रो नहीं है, सिग्मा। ठीक है सर, रो नहीं है, सिग्मा। सर रो एल बाई ए, अरे सर रो नहीं है, सिग्मा। पर एल नहीं, ये काम की बात है, क्योंकि नई लंबाई 2L हो जाएगी, एरिया वही रहेगा, एल 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 ए ए ए। सही है क्या, आगे चलें। 29, 28, 28 कर लिएगा, 28 हो गया, 28, 27, 26, कौन सा 30 नंबर। ये तो पोटेंशियोमीटर क्लास में कराया था ना, ई बराबर एक्सएल लगेगा, सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब आइए इस पेज पर, इसमें कौन सा बताना है, 25, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 बढ़िया है। 19 हुआ क्या, ऐसा माइनर में दिया था 19, माइनर के पेपर में करवाया था, याद करिए, स्टार लगाइए। 18, 18 बताना है क्या, 18, 18 में ट्रिक लग जाएगी, पूछो क्यों, क्योंकि 5% से कम है, डायरेक्ट पी की जगह डेल्टा पी बाय पी, ये पावर आगे आ जाएगी 2 डेल्टा वी बाय इंटू 100। ये कितना 2.5%, 2.5 इंटू 2 5, 17, 16, 15, 14, ये कर लिए क्या, 15, 14, 13 ये हो गए क्या सब, पूछो 15, 14, 13, 12, 11 कर लिए सारे। 10वां बहुत कठिन है, 10वां पोटेंशियोमीटर वाला हो गया था, ये 10वां। 9th, 8th कर लिए, मतलब काफी। 7, 6, 5, 6, 6 में क्या कह रहा है, 12 ओम पर मीटर है। बारह ओम पर मीटर, इसका मतलब 1 मीटर में कितना, 12 ओम। इसकी लंबाई बता सकते हो, कितनी लंबाई होगी इसकी, इसकी लंबाई 2 पाई आर, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया इसकी लंबाई पाई बटे 5। अब सोचो 1 मीटर में 12 ओम, जबकि इस पूरे तार की लंबाई कितनी है, पाई बाय 5, तो इसके पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा, पाई बाय 5 इंटू 12, कितना हो गया 2.4 पाई। अब आपसे पूछा डायमीटर एंड पे बताओ, सोचो ये तो पूरा रेजिस्टेंस है, तो आधा कितने का, आधा 1.2 पाई, ये वाला 1.2 पाई। नहीं बात समझ आ रही, 1 मीटर का 12 ओम, इस पूरे की लंबाई पाई बटे 5 मीटर, इस पूरे का रेजिस्टेंस 2.4 पाई ओम, 2.5 पाई ओम, आधा ऊपर आधा नीचे। अब किस में, अब किस में, कितना आंसर, और आधा कर दो 0.6 पाई। बढ़िया प्रश्न है,
पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा। दूसरा बढ़िया है, दूसरा। दूसरा बताना है क्या? 100 अमीटर से 750 का मीटर बताया था क्या क्लास में? क्या छोटे अमीटर से बड़ा अमीटर बनाना, जादू करना, छोटे से बड़ा। याद आया? पहला, पहले की ट्रिक पता है क्या होती है? पहले की वो चेक करते हैं P/Q, R/S। अगर छोटा है तो ऊपर वाला हाई होगा, बड़ा है तो नीचे वाला हाई होगा। इसमें क्या है देखो तो, 4/1 और 4/3, मतलब P/Q बड़ा है, PQ/I बड़ा है तो नीचे वाला हाई। करंट विल फ्लो फ्रॉम B to A। चौथा आना चाहिए। याद आया ट्रिक? अब देख लो 2 में। 2 डन है क्या पूरी? आज होमवर्क नहीं है, आज कैपेसिटर पढ़िए, 2 को और कर लीजिए। फिर 2-3 दिन बाद एक बार एक्सरसाइज 3 का रख लेंगे। 3 वैसे मैंने मोस्टली सारी करा दी है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो 3 अपन क्लास में एक बार और कर लेंगे। 3 में कुछ अच्छे अच्छे सवाल है, वो आप एक बार चेक कर लेना कौन से नहीं हुए। मछली वाला हो गया क्या? मछली, मछली बढ़िया सवाल है, 28 नंबर बता दिया है वैसे, फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है? कौन सा? एक्सरसाइज 1 का 117, सेंसिटिविटी। हाँ, सेंसिटिविटी को मैं आपको बताता हूँ, लिखें एक बार, क्लास नोट्स निकालें। पोटेंशियोमीटर वाला पेज खोल लें कहीं, या कहीं इसी में लिख लें। सोचिए, आपके पास दुकान में गए, आपके पास 2 पोटेंशियोमीटर खरीदने के लिए हैं। पहले वाले पोटेंशियोमीटर में लिखा हुआ है कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट 5 वोल्ट पर मीटर है, और दूसरे पर लिखा हुआ है 0.3 वोल्ट पर मीटर। कौन सा खरीदना पसंद करेंगे, पहला या दूसरा? कारण, कारण ये छोटे से छोटे वोल्ट को भी नाप सकता है। देखो ना आप, इसका 1 मीटर में ड्रॉप 5 है, जबकि इसका 1 मीटर में ड्रॉप। कोई एक सरल उदाहरण बताता हूं। आपके पास 2 अमीटर है, आप शॉपिंग मॉल में गए खरीदारी करने, या जीन्स शर्ट तो ये तो सब खरीदते ही, जूते अमीटर खरीदते हैं। चलो आज कौन सा मीटर बढ़िया है? जूते तो क्या पहनकर, वजन उठाकर, कंपनी का ब्रांड देखकर फिर आप पसंद करते हो। अमीटर को कैसे पसंद करते हैं? अमीटर में क्या किया आपने, 1 एम्पियर करंट पास करी, तो आपके हिसाब से तो क्या होना चाहिए? अगर मैंने 1 पास करी तो डिफ्लेक्शन 1 पे आना चाहिए। भाई ये तो हिला ही नहीं, हिला ही नहीं। इसका मतलब इसको महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे से अंदर 1 एम्पियर करंट पास हो गई। इसका मतलब ये 1 एम्पियर को सेंस ही नहीं कर पा रहा, मतलब इसकी सेंसिटिविटी बेकार है, सेंसिटिविटी बहुत लो है। और दूसरा तरीका बताइए सर, सेंसिटिविटी होता क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब होता है रिएक्शन, कि तुरंत से तुरंत रिएक्शन। जैसे बहन, पिताजी माताजी डांटते हैं, बहन रुआंसी हो जाती है, रोने लग जाती है, पूरा दिन खराब हो जाता है बहन का, हमें डांटते हैं। हाँ, क्या? कितना प्रकृति है, वही अपन सगे भाई बहन है, एक ही माता पिता के बच्चे हैं, प्रकृति है। वो फीमेल को ज्यादा सेंसिटिव बनाया है कि थोड़ा सा बोलते ही बहन रुआंसी हो जाती है, बहन रिएक्ट कर जाती है तुरंत। अपन कोई रिएक्ट, क्या कुछ नहीं है, रोज की बात है, रोज की बात है। तो ये सेंसिटिविटी है, तभी तो बोलते हैं लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो सेंसिटिव की फील क्या है? सेंसिटिव का फील है कि वो छोटी सी छोटी वैल्यू को भी
रीड करता है। दूसरा उदाहरण सोचिए, तराजू। हम अपने किराने की दुकान से, जहां हम सामान खरीदते हैं, किराने की दुकान पर गए, आपने मास्क खोल के तराजू पे रख दिया। वो जब तक वो चीनी बेसन मैदा लेकर आ रहा है, अपन ऐसे करते हैं, कभी चाबी रख दी, कभी मास्क सर उठा के रख दिया। मास्क रखा, उस पर कोई वजन ही नहीं आया, वो अभी भी 0.00 दिखाई दे रहा है। आपको, मैं तो अभी 20 रुपए का खरीद के लाया हूँ, कोई वजन ही नहीं है इसका क्या? वजन तो है, आपको पता है, पर वो तराजू उस वजन को नाप ही नहीं पा रहा। वो किसके लिए बना हुआ है? मैदा, चीनी, बेसन, आटा तोलने के लिए, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, आधा किलो। वो 5 ग्राम, 3 ग्राम तोलने के लिए बना हुआ ही नहीं है। पर यही मास्क सोने चांदी की दुकान पे जाके जो तराजू है वहां जाके रखिए, पूरा पॉइंटों में मिलीग्राम तक आ जाएगा, क्योंकि वो जो तराजू बना हुआ है वो सोने चांदी नापने के लिए बना हुआ है, और वहां तो वजन बहुत छोटे से छोटा भी काम का है। तो इनसे क्या, इतने आपने उदाहरण क्यों दिए? इससे आपको बात समझ में आई, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सुधरिएगा। इंस्ट्रूमेंट जो छोटी से छोटी वैल्यू को भी नाप ले। बताइए तराजू में कौन सा सेंसिटिव? सोने की दुकान वाला तराजू ज्यादा सेंसिटिव है। एक होता है धर्म कांटा। धर्म कांटा सुना है आपने कभी? ट्रक अपना हाईवे पे जाते हैं ना, धर्म कांटा लिखा रहता है, धर्म कांटा। उसमें क्या होता है, रोड पे इतना बड़ा वेइंग स्केल होता है, उस पर पूरा ट्रक आके खड़ा होता है। ट्रक जो होते हैं पहले लोड करते हैं और अनलोड दोनों का वजन नापते हैं, तभी तो पता चलता है कि बीच में आपने यहाँ सामान भरा, बीच में कहीं चोरी तो नहीं हो गया। तो लोडिंग और अनलोडिंग का क्या नापा जाता है? वजन। तो पता चल जाता है कि हाँ भाई, जितना सामान आपने लोड किया था उतना ही दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचा है। तो धर्म कांटा होता है नापने के लिए। अब उस धर्म कांटा पे आप भी खड़े हो जाओगे ना, तो भी वजन नहीं देगा, क्योंकि वो किलोग्राम नापते ही नहीं है भाई, वो तो नापते ही क्या, टन्स। आप कहोगे पिताजी कह रहे हैं मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है, पिताजी कह वजन ही नहीं आ रहा, वजन ही नहीं है पिताजी। तो ये क्या है? इसका मतलब उस तराजू की सेंसिटिविटी बहुत कम है, बहुत लो है। क्या अब इन उदाहरण से बात समझ में आनी चाहिए? अब बताइए, बेहतर पोटेंशियोमीटर कौन? जो छोटे से छोटी वैल्यू भी नाप ले, ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। इसलिए कहा जाता है सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना एक्स कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। जितना एक्स कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट का एक्स कम है बच्चों, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। अब आपका जुगाड़ क्या है बताइए? अब आपको क्या करना है? एक्स कम करना है। अब सोचो एक्स कम के क्या क्या जुगाड़ है। एक्स का फॉर्मूला बोलो, वी ए बी बाय एल। वी ए की जगह आई आर बाय एल। बोलो एक्स के जुगाड़ कम करने के। पहला पहला लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर बढ़ा दो, ओके। और बोलो करंट इन द प्राइमरी सर्किट कम कर दो। और बोलो सर्किट का रेजिस्टेंस प्राइमरी का कम कर दो। क्या बातें समझ में आ रही है? इन सब से क्या कम होगा? एक्स। और इस एक्स के कम करने से सेंसिटिव बढ़ेगी। सेंसिटिव बढ़ेगी मतलब इंस्ट्रूमेंट बढ़िया। इंस्ट्रूमेंट क्यों बढ़िया? ताकि वो छोटे से छोटा वोल्टेज भी नाप पा रहा है। तो बढ़िया इंस्ट्रूमेंट कौन? जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो। और सेंसिटिविटी ज्यादा हो इसका मतलब उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले चालू किया भाई बहन से। सेंसिटिव का मतलब ही क्या होता है? रिएक्शन। रिएक्शन करना। डाटा उसने तुरंत रिएक्ट कर दिया रोकर, तो सेंसिटिविटी इज व्हाट? रिएक्शन देना। जैसे इसमें 1 एम्पियर पास करी, इसने भाई रिएक्ट ही नहीं करा, ये तो अभी तक सो रहा है, इसको लग रहा हवा चल रही है, इसको 1 एम्पियर महसूस ही नहीं हो रहा। तो आप कहोगे पहला अमीटर बेकार है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत लो है, वो 1 एम्पियर को तो रीड ही नहीं करता। क्या बात क्लियर है क्या? चलिए, अब आज का होमवर्क कैपेसिटर में तो मैंने दिया नहीं है, आज आप तैयारी करिए, एक बार और मिलेंगे जब कैपेसिटर डिस्कशन करेंगे, तो करंट की एक्सरसाइज 3 एक बार और ले लेंगे। चलिए, धन्यवाद। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय। कल मिलेंगे, कैपेसिटर को आगे बढ़ाएंगे। आज होमवर्क नहीं है, रेस्ट करें।